हेलो एवरीवन, मेरा नाम है कार्तिक सिंह राजपूत एंड वेलकम टू माय चैनल कॉमर्स क्लब। ये हम लोग डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड का ये चैप्टर हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ये इसका दूसरा पार्ट है। प्रीवियस पार्ट में हम लोगों ने देखा है कि लॉ ऑफ डिमांड क्या होता है और किस तरीके से, और जो अलग अलग टॉपिक्स उसके फैक्टर्स हमने देखा था कि क्या फैक्टर्स को, कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं लॉ ऑफ डिमांड को, और उसका डिमांड कर्व देखा था हम लोगों ने। आज नेक्स्ट पार्ट में हम लोग और डिमांड चैप्टर्स के और कुछ और दूसरे टॉपिक्स को कवर करने वाले। तो आइए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने देखा था कि डिमांड कर्व कैसी थी, डिमांड कर्व डाउनवर्ड स्लोपिंग की तरफ थी। इस लेक्चर में हम लोग ये जानेंगे कि क्या रीजन क्या है आखिरकार उसके डाउनवर्ड स्लोपिंग होने का। रीजंस तो कई हैं, बट मैंने यहाँ पे एक मेंशन किया हुआ है, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। ये लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, आइए एक बार जरा एक एक टर्म्स को उठाते हैं। डिमिनिशिंग मतलब डिमिनिश करना, यानी कि आगे आते आते अगर वो उसका जो यूटिलिटी जो जनरेट हो रही है डिमिनिश हो रही है, मतलब कम होते चली जा रही है। मार्जिनल का मतलब होता है एडिशनल, और यूटिलिटी का मतलब होता है वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ अ कमोडिटी। तो कहने का मतलब लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी किस तरीके से रीजन बनता है फॉर द डाउनवर्ड स्लोपिंग, ये एक्सप्लेन करते हैं हम लोग ऐसे कि लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को समझते हैं, ऑटोमेटिकली ये डाउनवर्ड स्लोपिंग समझ में आ जाएगा कि क्यों रीजन। ये डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी में तो क्या होता है कि आप कोई चीज, मान लीजिए आपको कोई कमोडिटी है, उसको कंज्यूम करना आपको बहुत पसंद है, ठीक है, आप जो है उसको कंज्यूम कर रहे हैं। अब उसको लगातार कंज्यूम करते अगर रहिएगा तो आपकी जो सेटिस्फैक्शन है जो आप डिराइव कर रहे हैं उस कमोडिटी के कंजम्पशन से, वो क्या होगी, डिमिनिश होगी। हर एडिशनल यानी कि हर मार्जिनल यूनिट, वो जो प्रोडक्ट का आप हर मार्जिनल यूनिट जो ले रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, उससे डिराइव होने वाला जो सेटिस्फैक्शन है वो हमेशा क्या होता रहेगा, हर एडिशनल यूनिट पे डिमिनिश करता रहेगा। और इसकी वजह से ये होगा कि अब आप उस स्टेज पे आ जाएंगे जहां पे आपकी ये यूटिलिटी एक तरीके से फुलफिल हो रही है, इक्विलिब्रियम की स्टेज में हम लोग जा रहे हैं। और उसके बाद से वहां पे क्या होगा कि अब आप प्राइस उतना नहीं पे करेंगे उस कमोडिटी के डिमांड को पूरा करने के लिए। तो यही एक तुरंत ये बात आएगी, या एक तरीके से इसको ऐसे समझिए कि उस कमोडिटी को हम तभी खरीदेंगे जब उसका प्राइस कम होने लगे। तो जैसे ही प्राइस कम होने लगेगा तो वो हम उसको परचेज करना शुरू करेंगे, ठीक है। तो ये एक रहा लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो एक रीजन बनता है डाउनवर्ड स्लोपिंग के लिए, ठीक है। इसके मतलब और कई रीजंस हैं, एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है, और जो है नंबर ऑफ वेरियस यूजेस ऑफ द प्रोडक्ट है, ये सब है। इसको हम लोग अपने डिटेल ऑनलाइन क्लासेस में इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, जो कि है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। एक्सेप्शन क्या होना, एक्सेप्शन मतलब अपवाद होना, कहने का मतलब एकदम अलग। लॉ ऑफ डिमांड हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि लॉ ऑफ डिमांड में हम लोग ये पढ़ा था कि किस तरीके से प्राइस और डिमांड में एक इनवर्स रिलेशनशिप होता है। कहने का मतलब कि अगर प्राइस ऊपर जा रही है तो डिमांड आपकी नीचे जाएगी, अगर प्राइस नीचे जा रही है तो डिमांड आपकी ऊपर जाएगी। बट यहाँ पे ये एक्सेप्शन हम लोग देखने वाले हैं। एक्सेप्शंस कई हैं, यहाँ मैंने दो डिस्कस किया है, आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील्स एंड इमरजेंसी। ये आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील्स क्या है, ये एक तरीके से एक टर्म आपने सुना होगा भौकाल, है ना, तो ये वही वाला है। ये आर्टिकल्स ऑफ स्नॉब अपील्स ये वही भौकाल वाले हैं। कहने का मतलब कि इनको इस तरीके के लोगों के जो हाईएस्ट सेक्शन ऑफ द सोसाइटी होता है, उसमें क्या होता है कि होड़ मची रहती है कि हम अपने आप को किस तरीके से ज्यादा प्रेस्टिजियस, ज्यादा प्रोस्पेरस दिखा सके सामने वाले से, है ना, एक तरीके से कंपैरिजन होती है। तो वहां पे प्राइस मैटर नहीं करता है। मतलब मान लेते हैं कि कोई दो लोग हैं, ए और बी। ए ने जो है कह रहे हैं कि जो है 50 लाख की गाड़ी खरीदी है, तो बी 60 लाख की गाड़ी खरीद के लेके आएंगे। क्यों? क्योंकि आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील्स, क्योंकि उनको सोसाइटी में अपनी एक प्रेस्टीज एस्टैब्लिश करनी है, ये दिखाना है कि हम बड़े प्रोस्पेरस है। तो यहाँ पे प्राइस मैटर नहीं कर रहा है। ये 50 लाख से 60 लाख नहीं जाना चाहिए था अगर लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते। बट सिंस ये आर्टिकल ऑफ स्नॉब अपील्स है, लग्जूरियस आइटम है, तो यहाँ पे ये एक्सेप्शन एक बन जाता है लॉ ऑफ डिमांड का, ना, भौकाल दिखाना, ठीक है। एक ये दूसरा एक हम लोग इसको समझ लेते हैं कि ये दूसरा एक्सेप्शन, एक चलते हैं हम लोग इमरजेंसी की तरफ। इमरजेंसी, ये तो नाम से क्लियर हो रहा है, इमरजेंसी किसी भी चीज की, कहने का मतलब कि जब इमरजेंसी लग जाती है तो आपने देखा होगा कि जो सामान 10 रुपए का मिल रहा है ना, जो सामान 10 रुपए, इमरजेंसी किसी भी स्टेट में, कोई नेचुरल कैलामिटी हो गई या कोई एक्सटर्नल मतलब कोई वो हो रहा है, एग्रेशन दिखा मतलब हो रहा है, इमरजेंसी लगा दी जा रही है, तो उसमें होगा क्या, ये अमूमन क्या देखा जाता है कि जो सामान हमें 10 में मिल रहा है वो 10 में हम लोग खरीद के ले आते हैं, उसमें कोई डिमांड का तो कोई है नहीं।
अगर नॉर्मल टाइम्स में चला जाए तो 10 रुपए का सामान अगर 15 रुपए में बिका तो हम उसकी डिमांड तुरंत कम कर देंगे, बट यहां नहीं होता ऐसा। इमरजेंसी लग चुकी है, इमरजेंसी लाइक सिचुएशन है, नेचुरल कैलेमिटी है, कोई भी चीज है ना, जिसकी वजह से इमरजेंसी लगी हुई, तो उसमें अगर वही सामान जो कि हम लोग नॉर्मल टाइम्स में 10 रुपए का खरीदते थे और नॉर्मल टाइम्स में जब 15 हुआ तो डिमांड कम कर देते थे, वही सामान अगर 10 क्या 100 में बिके तब भी हम जो उसको लेके आएंगे, है ना। यानी कि एक एक्सेप्शन हुआ कि प्राइस देखिए ऊपर गई है 10 से 100, यानी कि 10 गुना प्राइस बढ़ गई, तब भी हम उसकी डिमांड कर रहे हैं, विच इज एन एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। तो आई होप ये रीजन फॉर डाउनवर्ड स्लोपिंग एंड ये एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड ये क्लियर हो गया होगा। तो आइए अब हम अपने ये इस चैप्टर के लास्ट टॉपिक पे चलते हैं, जो कि बहुत ही एक इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है इस पूरे चैप्टर का, चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड। कहने का मतलब क्वांटिटी में चेंज आ रहा है। अब क्वांटिटी में चेंज केवल दो ही तरीके से आ सकता है, या तो प्राइस की वजह से या तो अदर फैक्टर्स हैं जो मतलब प्राइस को छोड़ के जितने भी अदर फैक्टर्स जो हम लोगों ने अभी 2 स्टडी किए थे ना, कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर और प्राइस तो पढ़ाई था, तो वो एक फैक्टर तो अलग है ना। प्राइस को छोड़ के और भी जितने फैक्टर्स हैं, जैसे कि इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया, ये एक तरीके से ऐसे मान लीजिए कि वो कि आर्टिकल्स ऑफ नॉन नहीं, इनकम ऑफ द कंज्यूमर हो गया, और भी कई जो और फैक्टर्स हैं, नंबर ऑफ यूजर्स ऑफ द प्रोडक्ट हो गया, या टेस्ट प्रेफरेंसेस एंड हैबिट ऑफ द कंज्यूमर हो गए, गवर्नमेंट पॉलिसी हो गई, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग द प्राइसेस हो गया। ये सारे फैक्टर्स की वजह से दो तरीके से चेंजेस आ रहा है, ठीक है। तो जब एक इस चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड को हम लोग दो फॉर्म में पढ़ते हैं, एक मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व और एक शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ये मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसमें कंफ्यूजन बहुत होती है, बट आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। मैं इस चीज को यहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व में जब हम लोग आते हैं तो एक्सपेंशन ऑफ डिमांड और कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड देखा जाता है, ठीक है। ये एक्सपेंशन ऑफ डिमांड एंड कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये इसमें पहली बात तो इसका इफेक्ट, ये अगर मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है तो ये केवल और केवल प्राइस की वजह से हो रहा है। अदर फैक्टर्स को हम लोग कांस्टेंट रखते हुए केवल प्राइस में अगर चेंज आ रहा है तब हम लोग कहेंगे कि मूवमेंट अलोंग द डिमांड कर्व है, यानी कि एक्सपेंशन ऑफ डिमांड हुआ है या कंट्रैक्शन ऑफ डिमांड हुआ है। बट अगर इसमें चले आए, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व में चले आए, तो इसमें यह देखने को मिलता है कि ये कोई फैक्टर होंगे अदर देन प्राइस, ये कोई दूसरे फैक्टर्स है, प्राइस को छोड़ के दूसरे कोई फैक्टर्स है ना, जो अभी डिस्कस किए, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग प्राइसेस, टेस्ट प्रेफरेंसेस एंड हैबिट्स ऑफ द कंज्यूमर, ये इसमें आएगा, शिफ्ट इन द डिमांड कर्व में आएगा। तो और शिफ्ट इन द डिमांड कर्व में दो तरीके से डिमांड कर्व चेंज होगी, या तो इंक्रीज होगी या तो डिक्रीज होगी। आइए इसको हम लोग एक बार ग्राफिकल वे में समझ लेते हैं, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। ये रहा एक नॉर्मल फिगर हम लोग बना लेते हैं। ये रहा ओ, ये पी ओ, ये क्यू ओ, ये है आपका क्वांटिटी, ये है आपका प्राइस, और टी ओ क्यू ओ, ये एक स्टेबल सिचुएशन है, ठीक है। अब हम कह रहे हैं कि प्राइस घट जाती है, प्राइस घट जाती है, तो लॉ ऑफ डिमांड को हम लोग फॉलो करेंगे। जैसे ही प्राइस घटती है तो डिमांड क्या हो जाता है, डिमांड बढ़ जाता है, और यही डिमांड के बढ़ जाने को ड्यू टू द फॉल इन द प्राइस, ये हम लोग ने देखा ना कि केवल और केवल प्राइस की वजह से जो चेंज आ रहा है डिमांड कर्व में, उसको एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन के फॉर्म में हम लोग डिटरमाइन करते हैं। तो जब फॉल होता है प्राइस में, ये पी ओ से पी वन हो गया, ये पी जीरो से पी वन हो गया प्राइस, यानी कि जब फॉल हुआ तो डिमांड हमको क्या देखने को मिल रही है कि डिमांड बढ़ गई है, और यही डिमांड के बढ़ जाने को एक्सपेंशन ऑफ डिमांड कहते हैं। इस चीज को क्लियर कर लीजिए, फॉल इन प्राइस हुई है, डिमांड आपकी बढ़ गई है, ठीक है, तो यही है आपकी एक्सपेंशन ऑफ डिमांड। इसी फिगर में अगर प्राइस हम लोग बढ़ा दें तो लॉ ऑफ डिमांड को फॉलो करते हुए क्या होगा कि प्राइस अगर बढ़ गई, P1 से P2 हो गई, ये Q, इसको Q1 कर लेते हैं, ये Q2 है ना, तो Q0 से Q2, यानी कि आपकी डिमांड कम हो गई है। क्यों? क्योंकि आपका प्राइस बढ़ गया है, और जैसे ही प्राइस बढ़ गया है तो इसी को कहते हैं कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डिमांड, की कॉन्ट्रैक्ट आपकी डिमांड हो गई है। ये रहा आपका डिमांड, ये डिमांड कर्व जो कि हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग है। ये हिस्सा जो है, ये वाला, ये हिस्सा जो है, ये मतलब आई होप क्लियर हो रहा होगा, ये हिस्सा जो है, ये यहां से लेके ये बढ़ जाने वाला हिस्सा, दैट इज एक्सपेंशन,
और ये वाला हिस्सा यहां P0 से P2 वाला जो हिस्सा ये कम हुआ है, ये है आपका कॉन्ट्रैक्शन। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। एक्सपेंशन क्या है, कॉन्ट्रैक्शन क्या है, तो एक बार और ये इसको डिस्कस कर लेते हैं। एक्सपेंशन वो है कि जब प्राइस आपकी कम हो रही है तो डिमांड ऑटोमेटिकली आपकी बढ़ जा रही है रूल को फॉलो करते हुए। और कॉन्ट्रैक्शन क्या है कि प्राइस आपकी बढ़ जा रही है जिसकी वजह से डिमांड घट जा रही है। ठीक है, अब नेक्स्ट उस पे आते हैं शिफ्ट इन द डिमांड कर्व। ये बहुत ही आसान है। इसमें क्या कह रहे हैं, अदर देन प्राइस कोई भी फैक्टर्स हो सकते हैं, तो इसमें शिफ्ट होता है। शिफ्ट दो तरीके से होगा, इंक्रीज इन द डिमांड होगा तो वो राइटवर्ड शिफ्ट होगा, डिक्रीज इन द डिमांड होगा तो वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। ये इसको हम लोग देख लेते हैं। अब इसमें अदर देन प्राइस यानी कि प्राइस तो भाई कांस्टेंट होनी चाहिए। ठीक है, और इस कांस्टेंट प्राइस पे ये हमारी डिमांड कर्व है। मान लेते हैं कि इस कांस्टेंट प्राइस पे P0 इस कांस्टेंट प्राइस पे Q0 हमारी डिमांड कर्व है। अब कह रहे हैं कि कोई चीज आपके फेवर में आ गई जिसकी वजह से इंक्रीज इन डिमांड हुआ है, तो जब इंक्रीज इन डिमांड हुआ है तो वो राइटवर्ड शिफ्ट से दिखाया जाएगा। ये रहा आपका राइटवर्ड शिफ्ट। राइटिंग मेरी थोड़ी सी खराब है, आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर लीजिएगा। ये राइटवर्ड शिफ्ट से दिखा रहे हैं हम लोग इंक्रीज इन डिमांड। और यही अगर मान लीजिए कोई सिचुएशन गड़बड़ा जाती है, फेवर में नहीं रहती, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट देखने को मिल जाएगा। और ये लेफ्टवर्ड शिफ्ट हमें दिखाएगा डिक्रीज इन डिमांड। ये है आपका लेफ्टवर्ड। ठीक है, तो आई होप ये आपको फिगर क्लियर हो गया होगा। थोड़ा सा गड़बड़ टाइप का लग रहा है बट इसको चलिए एक बार और समझ लेते हैं। ये आपका P0 लाइन है, क्योंकि P0 क्यों, क्योंकि अदर देन प्राइस यानी कि प्राइस आपकी कांस्टेंट होगी, पहली बात। फिर कोई फेवरेबल फैक्टर आपके कंज्यूमर के उसमें चल जा रहा है तो राइटवर्ड शिफ्ट होगी। राइटवर्ड शिफ्ट होने का मतलब इंक्रीज इन डिमांड। कोई कह रहे हैं कि कोई मतलब कुछ ऐसा हो गया जिसकी वजह से आपकी डिमांड एडवर्सली इफेक्ट हो रही है, तो लेफ्टवर्ड शिफ्ट, एंड लेफ्टवर्ड शिफ्ट इज द डिक्रीज इन डिमांड। तो आई होप ये पूरा लेक्चर आपको ये कंफर्म हो गया होगा, समझ में आ गया होगा, और इस हिसाब से ये डिमांड एंड लॉ ऑफ डिमांड चैप्टर हमारा आज क्लोज होता है। और मैं चाहता हूं कि अगर आपको ये मेरा वीडियो लेक्चर पसंद आया तो अपने ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में इसको शेयर करें, और डिटेल में डिस्कशन हो हम लोग का। आप मुझे इस नंबर पे व्हाट्सएप करें ताकि हम लोग ऑनलाइन क्लासेस से अपने जुड़ सके और हर एक चैप्टर के हर एक छोटे से छोटे पॉइंट को डिटेल में डिस्कस करें। तो अगर ये लेक्चर अगर आपको मेरा ठीक लगा है तो अपने दूसरे दोस्तों में इसको शेयर कीजिए। टेक केयर, पढ़ते रहिए।